हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑलवेज लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामायण के पात्र हनुमान जी और महाभारत के पात्र अर्जुन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो थे वो श्री राम के परम भक्त थे और अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे या शिष्य थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और वो डिफरेंस क्या था उसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। हनुमान जी जो थे वो जब भी श्री राम उनको कोई आदेश करते थे तो वो बिना कोई प्रश्न किए उस काम को कर डालते थे। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है रामायण में, जब लक्ष्मण को तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो श्री राम भगवान को जब पता चलता है कि मेरे लक्ष्मण को बचाने के लिए केवल एक ही बूटी जो है वो हिमालय पे मिलेगी, संजीवनी बूटी जो है वो उसी से ये लक्ष्मण जो है ठीक हो पाएगा। तो जैसे ही ये बात उन्होंने हनुमान जी को बोली कि आपको ये संजीवनी बूटी लेके आनी है, तो दोस्तों हनुमान जी ने कभी श्री राम से ये नहीं पूछा कि आप सारे काम के लिए मुझे ही क्यों भेजते हो, आपने लंका के लिए भी मेरे को ही भेजा, अब आप संजीवनी बूटी भी लेने के लिए मुझे ही भेज रहे हो, मुझे ये तक नहीं पता वो दिखती कैसी है, आपने ये भी नहीं बताया वो कहाँ मिलेगी, आपने बोला था फलानी जगह में पर्वत है वहां से संजीवनी बूटी ले आओ। ना मैं बूटी को पहचानता, ना मैं लोकेशन को पहचानता। लेकिन हनुमान जी की एक बहुत खास आदत थी दोस्तों, उनके दिमाग में सवाल नहीं होते थे, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते थे। वो एक चीज जानते थे कि लीडरशिप से अगर हमें आदेश मिल गया कि ये काम करना है तो मेरा ट्रस्ट जो है मेरे गुरु या मेरे लीडर पे 100% है। उन्होंने अगर बोला है वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, मुझे वो काम करना है। और यही बात है दोस्तों, हनुमान जी बिना इफ एंड बट करे अपना काम के लिए निकल पड़ते थे। रास्ते में कितनी मुश्किल आए, कोई तैयारी उनकी हो या नहीं हो, लेकिन वो उस काम को कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की हम बात करें, अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धारी था, उसके पास तरह तरह के ब्रह्मास्त्र थे, तरह तरह की दिव्य शक्तियां थी, सारा सब कुछ था। कृष्ण जी के वो परम भक्त थे, शिष्य थे। लेकिन एक दौर कृष्ण जी का भी ऐसा आया कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब युद्ध करने के लिए उतरा तो सामने कौरवों की सेना देख करके अर्जुन ने अपना धनुष जो है साइड में रख दिया और श्री कृष्ण को बोला कि ये युद्ध मैं कैसे लड़ सकता हूँ, सामने मेरे गुरु हैं, सामने पितामह हैं, सामने मेरे भाई हैं, मतलब सब कुछ तो मेरे रिश्तेदार सामने ही है। तो अर्जुन के अंदर एक सबसे बड़ा इशू क्या था दोस्तों, उसके दिमाग में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे और वो इतने सवाल उसने श्री कृष्ण भगवान से पूछ दिए कि उसका जवाब देते 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 दोस्तों इतनी मोटी किताब बन गई जिसको हम श्री भागवत गीता बोलते हैं। यानी इतने सवाल श्री कृष्ण ने पूछे, और दोस्तों इतने सवाल पूछने के बाद में भी श्री कृष्ण भगवान को खुद साक्षात अपना रूप दिखाना पड़ा, तब जाकर के बंदा सेटिस्फाई हुआ कि हाँ यार आप सही बोल रहे हो। यानी कहीं ना कहीं लीडरशिप पे विश्वास तो था, उसको कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन फिर भी उसके माइंड में क्वेश्चंस रहते थे। और दोस्तों यही रीजन है कि आज के युग में अगर हम पूरे हिंदुस्तान में देखें तो जो मंदिर हमको देखने को मिलते हैं वो हनुमान जी के मिलते हैं, अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं मिलता है। रीजन फॉर बीइंग कि ऐसे शिष्य को कोई भी दुनिया इतिहास के पन्नों में नहीं याद रखती जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करता हो। और हनुमान जी के मंदिर आप सभी को पता है बहुत ज्यादा है। रीजन फॉर बीइंग कि हनुमान जी कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, उनको अपनी लीडरशिप पे 100% विश्वास है। तो दोस्तों मोरल ऑफ द ये जो स्टोरी है, जो भी मैंने आपसे बात शेयर करी है, इसका मोरल यही है कि अगर आपका कोई गुरु है या आपने किसी को लीडर माना है और आप 100% उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो दोस्तों फिर उसमें 0.0001% कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो आपको बोला वो काम आपको कर देना चाहिए, भले ही वो प्लस में जाए या माइनस में जाए। क्योंकि दोस्तों जो लीडर होता है, पहली चीज तो लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में डेवलप करना बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार अगर आप लीडर बन गए तो बनने के बाद में आप प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करके ही आप लीडर बनते हैं। अगर आप लीडर बन गए और आपके नीचे कोई टीम है जो आपसे क्वेश्चंस करती है, बहुत ज्यादा सवाल करती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं किया है। तो लीडर को एक यह सोचना चाहिए कि मेरा शिष्य ऐसा हो जिसके कोई सवाल ना हो और सवाल पूछने की स्थिति में भी ना हो, वो सिर्फ 100% आपके ऑर्डर को फॉलो करता हो। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।